कले में तब चाहिए आज की पाएगी पहले हिम्मत कले में तब चाहिए हजरत नहीं है किसी और की आपकी सिर्फ नजरे करम चाहिए। सामने आके तशरीफ फरमाइए वक्त है आखिरी पास आ जाइए। सामने आके तशरीफ फरमाइए वक्त है आखिरी पास आ जाइए। राज बाबरा सतगुरु ना तड़पाइए सतगुरु ना तड़पाइए तेरी सूरत मेरे मरते दम चाहिए। तेरी सूरत मेरे मरते दम चाहिए। दिल में हसरत नहीं है किसी और की आपकी सिर्फ नजरे करम चाहिए। किसी और की आपकी सिर्फ नजरे करम चाहिए। हाँ करम चाहिए हाँ करम चाहिए। अवतार जो है प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज जी का भी ऐसा ही अवतार जो अभी हम सभी को तारने के लिए, लेकिन हम लोगों को वास्तव में अभी तक होश नहीं आ पा रहा है और हम तमाम दुनिया के दुर्भिक्ष में ही अभी तक भूखे प्यासे भटक रहे कि उन्होंने मेरे को कौन सी वस्तु, कौन सा योग, कौन सा दिव्य ज्ञान किस लिए सहज में ही देखे। गुरु महाराज जी ने हम सबको एक मुक्ति का, जीते जी मुक्ति का साधन दिया हुआ और परम पद प्राप्ति का एक सच्चा संयोग। पाए परम पद हाथ सुजात गई सुगई रात रहे को। देखिए गुरु महाराज जी इसी अवसर पर देखे अपने भक्तों के बीच एक प्रेम का रंग जो है बड़ा भीड़ उमड़ती थी इस पूरे परिक्षेत्र में शायद नहीं। तो वो दृश्य जिन्होंने देखा है तो उनके जहन में है। बात क्या देखिए कि हमारा इस संसार से इतना गहरा जुड़ाव हो गया है कि वहां से चित्त उखड़ नहीं पाता और चित्त का उलटना पलटना ही है। एक योगी, एक जो भक्त है वो किस तरीके से संसार को देखता है, एक संसारी जो है किस तरीके से। संसारी कहता भगवान कहाँ है और भक्त कहता भगवान कहाँ नहीं। बस
सब जगह। अयम सर्वस्व प्रभवा मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः। प्रभु के अलावा और कुछ है ही नहीं। हम आप सब जो कुछ भी जड़ चेतन, जो कुछ भी हमारी समझ में आ रहा है, वो सब राममय ही है। देखिए, जड़ और चेतन दो तरह की सृष्टि इनको विभाजित किया गया है। जड़ है, चेतन शिव गीता में क्षर और अक्षर कहते हैं। जहां तक आप देख सकते हैं, मन से बुद्धि से किसी तरह से विचार करके, चाहे आप अंतरिक्ष में चले जाए, पाताल में चले जाए, जहां तक ये सब जड़ है। जो इसको देख रहा है वो चेतन है। हम सभी क्या है? चेतन। ज्ञान स्वरूप अखंड तुम, हम सभी चेतन हैं। देखो, हम सभी ने अपना बचपन देखा और अपनी युवावस्था, किशोरावस्था, जहां तक सब कुछ तुम देख रहे हो, सब कुछ बदल रहा है। हमारा शरीर भी बदल रहा, संसार बदल रहा, गांव गली मोहल्ला कस्बा और जितने भी बड़े से बड़े शहर, पूरा संसार बदल रहा है। हर पल, हर क्षण बदल रहा है। तबद्दुल में रहता है आलम, हर समय चेंजिंग हो रही है। और इसको जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा। जो दिखाई दे रहा है वो बदल रहा है, और जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा। जो दिख रहा है वो बदल रहा है, और जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा। आप सब साक्षी हैं, दृष्टा हैं, चेतन हैं। और चेतन अपने स्वरूप को भूल कर, जैसे ही मैंने संसार की किसी विषय वस्तु पदार्थ क्रिया के प्रति हमारा एक प्राप्त करने का, उसको कुछ करने करके प्राप्त करने का एक आग्रह हुआ, तो ये चेतन होता हुआ जीव ये जड़वत हो जाता है। संसार की इच्छाएं तो हैं, हमारे को संसार में बार बार लाती है। कितने हम सभी के जन्म हो गए, कितने जन्म हो गए हैं, इसका कोई हिसाब लेखा जोखा नहीं कर सकता। पृथ्वी का कितनी बार सृष्टि का सृजन हुआ, विकास हुआ, प्रलय हुआ, लेकिन हम तो वही हमारा देखिए दिव्य स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। और उसी की जानकारी के लिए गुरु महाराज जी ने हमारे को ज्ञान दिया कि हम अपने आप को कैसे जानें, अपने अंदर हम प्रवेश करें किस तरीके से। और अपने को जान लिया। देखिए, जहां तक हमारा मन चित्त बुद्धि जा रही है, ये सब प्रकृति का विषय है, ये मन चित्त का विषय है। परमात्मा देखिए मन चित्त बुद्धि का विषय नहीं है। कहा ना महाराज जी ने, मन चित्त बुद्धि वाणी नहीं पहुंचे। तुम पहुंच सकते हो, तुम जो भूल गए हो ना अपने को। जीव क्या है जो भूल गया अपने? ईश्वर जीव न आप कहां जान कर ईश्वर जीव, जो ना अपने को जानता ना ईश्वर को जानता। अपने को हमारे को पहले जाना होगा, मैं क्या हूं। न कोई स्त्री है, न पुरुष है, न बालक है, न कोई युवा अवस्था में प्राप्त है, न बूढ़ा, कुछ नहीं। एक ही आत्म तक, वही चेतन शक्ति जिसको एनर्जी ऊर्जा जो कुछ भी वैज्ञानिक है, वही शरीर में विद्यमान है। उस अपने आत्म स्वरूप को जान करके ही जीव के कितना अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। गुरु महाराज ने लिखा ना, चालीसा पढ़ते लोग, 3 काल दुख नाश, तीनों काल का भूतो न भविष्यत दुख तो तुम्हारा गांव गली मोहल्ला दरवाजा सब भूल जाएगा। उसी को योग कहा गया गीता। तब विद्यार दुख संयोग वियोगम योग शब्द, यानी दुखों के संयोग से तुम्हारा सर्वथा वियोग हो जाए। देखो, संसार से तो हमारा वियोग हो ही रहा है।
जितना भी संसार में जो कुछ भी देखिए पदार्थ है, क्रिया है, संकल्प विकल्प, ये सब इनसे वियोग हो रहा है। ये सब जाने वाला है, छूटने वाला है। संसार से हमारा संयोग हो नहीं सकता, परमात्मा से कभी वियोग हो नहीं सकता। परमात्मा तो नित्य है, संसार अनित्य है। और संसार की तरफ जितना हम दौड़ेंगे, हाँ भोजन करो, हमारा दुखों से सर्वथा वियोग हो जाए। लेकिन दुख रहते हमारे में परिवर्तन होना चाहिए। यही तो मैं बार बार कहता हूं। आपको ज्ञान है, बोध है, लेकिन आप में परिवर्तन। देवता लोग जो है स्वर्ग में जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को मनुष्य का शरीर मिल जाए। कोई जात, कोई वर्ण, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई पंथ, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि ठाकुर ब्राह्मण होना, जो बिल्कुल जिसको समाज गिरा हुआ समझ नहीं। मानव होना बहुत ही दुष्कर। मानवीय गुणों का संचार देखिए संत महापुरुष ही कर पाते हैं। सकल सूरत से तो देखो कितने अरबों खरबों में आबादी पहुंच गई है, लेकिन इंसानियत जो है जागृत नहीं कि इंसान के जो माकूल जो है कर्तव्य और धर्म है, उन पर हम मुस्तैद होकर के नहीं चल पा रहे। दूसरे के सुख में सुखी होना और दूसरे के दुख में उससे ज्यादा दुखी होना, ये जीवन जीने की कला है। लेकिन हम अपने सुख के लिए जो है लगड़ रहे। इसी बात का तो देखिए समाज में जो आज जो राग द्वेष फैला हुआ है, इसी का कुत्ते को रोटी डाल दो तो देखिए 4 कुत्ते लड़ने लगते। अपने अपने सुख के लिए छीना झपटी पड़ी हुई है। अगर हमारे अंदर में दूसरे का हित का भाव अगर जागृत हो जाए, सब सुखी हो। यही तुम्हारे देखिए धर्म का एक मर्यादा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो। लेकिन हम अपने सुख के लिए जो है दूसरे का दुख किस तरीके से दूर हो सके, इसकी कोई चिंता नहीं। हम अपने सुख के लिए दूसरे को तकलीफ भी दे देते। तो पहले तो हम इंसान बने। आज मंदिरों में दिया नहीं, मस्जिदों में दुआ नहीं। मेरे शहर में खुदा तो बहुत है, आदमी का पता नहीं। इंसानियत जो है वास्तव में आज मानव को जो है सच्चा स्वरूप देने का कार्य संत महापुरुष ही करते हैं। देखिए, अगर हमारे को अपने इस मानव जीवन का लक्ष्य ही नहीं है क्या करना क्या है, खान पान और भोग में लुटी जाते हैं सब। ये कितना बेशकीमती समय मिला हुआ। मैं कहता हूं परमात्मा इससे ज्यादा और कृपा नहीं कर सकता है। मानव जीवन देकर के हम सभी को उपकृत किया हुआ है, लेकिन हम अपने उद्देश्य को भूल गए। भाई शरीर है ना, ये शरीर साधन है, मकान है, रहने का साधन है, ये गाड़ियां हैं, ये जाने आने का साधन है। इसी तरह से ये साधन क्या है, ये उस साधन जो है परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। लेकिन हम तो कहीं नहीं पहुंच पाते। जिस दिन ये आत्मा जो है इस शरीर में अवतरित होती है मां के गर्भ में, और मृत्यु के समय में जब ये बिल्कुल जा रहा होगा, अंतिम पड़ाव, उस समय का बोध, उस समय का ज्ञान, इस समय का ज्ञान कोई अंतर नहीं। क्योंकि जिस जानकारी के लिए आया था उधर की तरफ मैंने देखा भी नहीं। और तो इसने संसार का, भौतिक जगत का बहुत ज्ञान जिसने उपार्जित कर लिया। ग्रह उपग्रह नक्षत्र और आकाश पाताल सब एक कर दिया, लेकिन अपना इसको जानकारी, अपनी जानकारी नहीं।
जबकि होना ये चाहिए कि अपनी जानकारी बहुत सरल होनी चाहिए। लोगों से पूछो तो बता देगा, अपना गांव नाम पता तो बता देगा, लेकिन जो हमारा मूल पता है जो उसका मेरे को पता नहीं। और वो पता जब तक तुम्हारा को लग नहीं जाएगा तब तक तुम्हारा पत्ता यहाँ पर लगेगा नहीं। इसी तरह से जन्म मरण पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरेश, कल्पांत तक जो है हमारे दुख जो है ये पीछा नहीं छूटेगा। आज हमारे को सौभाग्यवश जो ये समय मिला हुआ है अपने जागृति प्राप्त करने का, अपने होश को संभालने का। हमारी जो है एक श्वास जो एक 24 घंटे में हम 21,600 श्वासें जो खर्च कर देते हैं सामान्य रूप से, तो ये हमारा अनमोल धन जो है बेटा है। एक श्वास की कीमत कितनी है? मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है, 3 लोग 14 भवन की कीमत, सब जगह धरती का, जमीन का, आकाश का, एक वृक्ष लता सबका जो है वैल्यूएशन कर दिया जाए आपकी एक श्वास के बराबर। एक श्वास अगर ये तार टूट जाए क्या रह जाए? ये तार जो है तुम्हारा श्वास का तार करतार से जुड़ा हुआ है, संसार से जुड़ा हुआ है। इसी के सहारे आप जो है परमात्मा तक पहुंच सकते हो। और उस परम तत्व की यदि जानकारी नहीं हो पाई तो हमारा तो ये जीवन पशुवत है। हमारे जीवन में अभी वो खोज और तलाश ही नहीं उत्पन्न हो पाई। तलाश परमात्मा के लिए कोई हमारे अंदर में दर्द, कोई पीर, ऐसा कोई पीर ही नहीं मिला मेरे को जो अंदर में उस परमात्मा के लिए हमारे अंदर दर्द पैदा कर देता है। दुनिया के लिए तो हम बहुत रोते हैं, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं, रात दिन रोता है, बहुत बेचैनी है। लेकिन परमात्मा के लिए हम कब रोए हैं? परमात्मा के लिए बहुत थोड़े से लोग हुए और उनको परमात्मा प्राप्त भी हुआ, उनको परमात्मा मिला। और मिलने के सबूत ये बता रहे हैं कि जिनकी आज हम पूजा अर्चन बंधन जो कुछ भी कर रहे हैं, ये संत महापुरुष, ये पीर, पैगंबर, औलिया, इतने भी सूफी संत हुए, उनकी यादें आज तक बदुरस्त चली आ रही है। और जो संसार के ही भोगों में जो अपने को भिगोते रहे हैं, भोगों के भंडार में जो अपने को सड़ाते रहे, उनका कहीं नामो निशान भी पता नहीं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाल बच्चे नहीं, कौन नाम चलाएगा? आप अपने से 4-5 पीढ़ी पहले का नाम ही बता दीजिए। आपके बाबा का नाम पता नहीं, किसका नाम चला? लेकिन जो भगत हुए हैं, परमात्मा के प्रेमी हुए, उनके नाम अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी, युग युगों तक। और उन भक्तों के नाम पर देखिए, नक्षत्रों के नाम पर देखिए, ध्रुव देखिए, तारामंडल में देखिए ध्रुव, सप्त ऋषि उसका परिक्रमा करते हैं। तो भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ है और सुलभ भी है। और उसी भक्त को गुरु महाराज जी ने दिया हुआ, और करना कुछ नहीं। देखिए मुफ्त में अरे लगे ना बिटकनी रंग चूका ही चूका, कुछ करना है नहीं। क्योंकि परमात्मा जिसको आप सच्चिदानंद घन कहते हैं ना, घन का मतलब क्या है? न पदार्थ है न कोई क्रिया है, लेकिन सबका प्रकाशक है। कोई क्रिया भी नहीं। तो परमात्मा के लिए हमारे को क्या होना है? कुछ करना नहीं, अक्रिय होना। तुम्हारा मन किसी तरह का मनन न करे, बुद्ध विचार न करे किसी तरह। आप अपने में तटस्थ हो जाए, अपने में रुक जाए। शरीर को आप साध लेते ना, लेकिन आपका मन जो है इधर उधर करवटें बदलता रहता है। बुद्धि जो है विचारों से परे नहीं हो पाती है और ग्रंथियां उलझ जाती है। तो हम अपने जीवन का जो है एक प्रतिहो जो है तोड़ नहीं पाते हैं। जीवन हमारा बहुत दुष्कर और कठिन होता जाता है। बड़ी चिंताएं देखी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और चिंताएं जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ पाती।
करके मैंने मकान बनाया है, कैसा बनाया, ये इतनी जो इज्जत शोहरत ये सब मान सम्मान क्या है, बड़ा तकलीफ होती छोड़ने में ना, क्योंकि तुम केवल पकड़ना जानते हो, छोड़ना जानते नहीं। और छोड़ना है क्या, ये तो छूट ही रहा है, इसको समझना है। हमारी जितनी उम्र है और जिस पड़ाव पर हम खड़े उतना तो हम छोड़ चुके हैं, और जितने जो हाथ पैरों के पंजे गड़ा करके रखे हुए भी छूट जाएंगे, रहने का कुछ नहीं। इसलिए इसको पहले से सहजो जो पहले तजे सोई जग बसो, कलप रोए पछताए थक नेह तजे रोकू। एक बड़ा ही कष्टकारी होता है वो, सब कुछ छीन लिया जाता है। तो सहजो बाजी का जो पहले से ही इसको त्याग देता, कोई सूझ नहीं देता, संसार से थोड़ा दूरी बनानी और करना कुछ नहीं, इसको समझना है। रोजाना देखो, देखिए प्रकृति का प्रत्येक अवयव तुम्हारे को उपदेश दे रहा है। दत्तात्रेय ने कोई 24 गुरु ऐसे थोड़ी की, प्रकृति संदेश दे रही है। पूरब की दिशा में उगता हुआ सूरज तुम्हारे कोई संदेश देता है, और शाम को ही देखिए अस्ताचल में जाकर के डूब जाता है। क्या है ये, तेरा जीवन का सूरज जो है ये भी डूब जाए, और इसका देखिए कोई पता नहीं कब ये तो रह बसेरा है, सब कुछ जाना। देखो मैं ज्ञान की बात नहीं करता हूं, मैं करता हूं बैराग की बात। तुम्हारे चित्त में जो है जब तक बैराग नहीं है, ज्ञान ठहरेगा नहीं। ये सजावट बनावट करावट खूब करते रहो, ये नाटक नौटंकी की बात नहीं चलेगी। बता, चाहे आप कैसा काला नीला पीला कैसा भी भेज, काले मारे कापड़े काला मारा भेज, गुनाह भरिया मैं फिरूं लोग मौसम कहे दरवेश। गुनाह भरे, गुनाह क्या है देखिए, एक परमात्मा के अलावा तुमने और कहीं पर भी अपना प्रेम नियोजित कर रखा है। लेकिन संसारी है वो तो ठीक है, उसके तो सब गुनाह माफ। 84 घूम फिर के आया, फिर शायद आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने थोड़ा भी गुरु का पल्लू पकड़ लिया है और गुरु को भूल गए, गुरु भूले भूल भैया, गुरु में भूल नहीं है। जिनको कहता मेरा मेरा ये जगह सब काल का फेरा, पल छिन में हो जाएगा डेरा, देखी बात सही है। गुरु अपने का ले सहारा, त्रिपुटी खोले जो जिया, सतगुरु सत्य बही। तो ऐसा अगर सतगुरु मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सतगुरु को ढूंढो मत, अपने अंदर चाहत पैदा करो, सच्चा पैदा, तुम्हारे अंदर एक तड़प पैदा। दुनिया के लिए देखिए कितनी तड़प है, किसी का बच्चा, किसी की पत्नी, किसी का पति चला जाता है, तुरंत फोन, कहाँ हो, क्या है, बस मिली कि नहीं मिली, पानी पी लो, ये पी लो, क्या। आजकल इतना आविष्कार ये देखिए हुआ है ना मोबाइल का, हर समय हर आदमी जुड़ा हुआ है। आपसे कहे एक दिन के लिए आप अपना मोबाइल ड्रॉप कर दो, स्विच ऑफ। वास्तव में जिनके पास मोबाइल नहीं है बहुत अच्छी लोग है, अगर साधना करना है तो उसको छोड़ दो, नहीं तो चेला एला के चक्कर में तो बहुत हो जाओ। मैं भजन पे बैठे चेला कर दिया, बोली चलो क्या हो, और भजन पे बैठो, मैं कहता हूँ तब इसको सोच आओ भाई, दुनिया से डिस्कनेक्ट ही तो होना है। आपको नींद में क्या मिलता है बताइए? Whenever you will find yourself in sound sleep, जब आप गहरी नींद की अवस्था में होते क्या मिलता है? एक ताजगी मिलती है, एक सुकून मिलता है। आपका मन जो है और बुद्ध जो थक जाती है उसको सुकून मिलती है, सारी इंद्रियां जो है नई शक्ति आती है, सुकून। तब जब आप सुषुप्ति अवस्था में संसार भूल जाते हो तब। इसी तरह से जागृत अवस्था में होशो हवास में ध्यान की स्थिति वही है कि दुनिया से दूरी बन जाए हमारी, बस ध्यान में डूबना।
कभी आपके घुटनों में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी सिर में दर्द, और ये शरीर इतना बेदर्द हो जाता है कि तुम्हारे को ध्यान में बैठ नहीं। अभी अगर आप चुस्त दुरुस्त हैं तो ये अभी बहुत बेहतरीन समय है। बैठा ध्यान एक दिन में अवतरण नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है अगर आप बैठे रहे एक सच्चे निष्ठा से, सच्चे प्रेम से। गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम पैदा करो। प्रेम तुम्हारा बच्चों से या घर से ऐसे थोड़ा प्रेम हो गया, मकान से प्रेम ऐसे थोड़े हो गया। कितनी मेहनत से तुमने प्लाट खरीदा, ईंट लाए, पत्थर, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, उसमें मजदूरी, मेहनत भी की, तब इससे जुड़ा हुआ ना। इसी तरह से यदि हम अपना भला चाहते हैं तो गुरु महाराज जी की सेवा, कोई पैसे से ही नहीं सेवा हो, शरीर से सेवा हो। और शरीर से इतना कमजोर हो गया तो कम से कम ऐसा भाव ही पैदा करो, हे प्रभु यदि आप मेरे को पहले मिल जाते तो मैं शरीर से तो सेवा कर लेता। अब आप अपने भाव ऐसे जो है उज्ज्वल भाव रखिए तो परमात्मा से जुड़ा हो। देखिए ये केवल परमात्मा से मिलने का उचित अवसर है, प्रभु मिलन की बेला। अगर ये हमारा मेल मिलाप नहीं हो पाया, प्रभु की कृपा निष्फल, गुरु की कृपा मिली, उसको भी खाक में मिला दिया, सब कुछ निष्फल हो गया। और शरीर का ये फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म से आपका जीवन शुरुआत हुई है और आपको मोक्ष तक जाना है, और कोई मरकर के मोक्ष नहीं। ये अर्थ और काम आपको रास्ते में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आपके जीवन के जो है जीने के लिए ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है प्रभु का स्मरण भजन। नेह निभाए ही बने तुझे बने ना। एक प्रेम अगर देखिए परमात्मा के प्रति जो है हमारा अभी लगन जागृत नहीं हुआ है। देखिए मछली होती है, मछली जब तक उसको जाल से निकाल करके मछुआरा अलग नहीं कर देता है तब तक वो कहाँ तड़पती है पानी के लिए। जल ही उसका जीवन है, जल में पैदा हुई, जल में जीना, खाना पीना सब कुछ। जब कोई मछुआरा उसको जल से निकाल करके अलग पटक देता है तब उसमें तड़प होती है, फिर वो जी नहीं सकती। इस तरह की तड़प हमारे अंदर पैदा होती है। और वो जब संत महापुरुष कोई तुम्हारे को वो सत्य स्वरूप का थोड़ा सा भी झलक, एक थोड़ा सा भी रुझान आपको दिखा देगा, तब तुम्हारे अंदर वो तड़प पैदा होती है। फिर आपको ये खाना पीना, जीना, आना जाना, ये कुछ जिससे तुम्हारी पूरी हो जाए। आपको भजन की भूख लगने लगेगी, सत्संग की प्यास लगने लगेगी। अभी हमारे भूख ना लगती, हो गया पूरा दिन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। सुबह होती तो लगता शाम कैसे होगी, शाम होगी तो पता नहीं रात कैसे गुजरेगी, सवेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। और इसी चिंताओं में हमारा पूरा जीवन जो है गुजर जाता है। चिंता किसकी करनी? चिंतन प्रभु का हो जाए। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो अनहोनी हो रही है उसकी चिंता। ये जो कुछ हो रहा है ये सब होना ही है, ये जो होना है सो होना है। अनहोनी ये हो रही है कि प्रभु का शरीर से भजन नहीं हुआ। वेश भी बना दिया, वेश बनाया जग ठगा पर मन प्योधो ना। कहे कबीर क्या कीजिए ये मन मानता है। तो मन देखिए मानेगा जब हम गुरु की आज्ञा बने।